हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्ट एजुकेशन का लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ तो जो आर्ट एजुकेशन का लेसन प्लान होता है वो उसके दो तरीके होते हैं। मतलब उसमें ना टू टाइप के लेसन प्लान होते हैं आर्ट एजुकेशन के। एक हमें आर्ट एजुकेशन में विजुअल आर्ट का लेसन प्लान बनाना होता है और एक परफॉर्मिंग आर्ट का लेसन प्लान बनाना होता है आर्ट एजुकेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्ट एजुकेशन में विजुअल आर्ट का अगर हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा एरिया। तो सबसे पहले आएगा आपका एरिया के अंदर हम लिखेंगे कि हम कौन सा आर्ट एजुकेशन का लेसन प्लान बना रहे हैं, विजुअल आर्ट का या फिर परफॉर्मिंग आर्ट का। तो हम इसमें बना रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट का, विजुअल आर्ट का लेसन प्लान। तो हमने एरिया में लिखा है विजुअल आर्ट, उसके नीचे आएगा सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन, फिर आएगा टॉपिक है ब्लो पेंटिंग। फिर इसी के राइट हैंड साइड में आप लिखोगे डेट, फिर डेट के नीचे क्लास लिखोगे और उसके बाद फिर टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट। उसके बाद आपके आएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके जनरल ऑब्जेक्टिव है। फिर आप लिखोगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब जो एक्टिविटी आर्ट एजुकेशन के अंदर आप बच्चों को करा रहे हो उससे बच्चों को क्या, मतलब बच्चे क्या सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ गए। आफ्टर द लेसन the learner will be able to learn how to use straw in blow painting. They learn the material required for blow painting. They learn about how to make blow painting. जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लोगे तो उसके बाद आएंगे आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल। या आप इस तरह से मिनिएचर मतलब पेस्ट कर सकते हो बनाकर। अब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें आप क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आपको एक्टिविटी कराने के लिए कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप इसमें वो भी लिखोगे। फिर उसके बाद आपका आएगा प्रीवियस नॉलेज। उसके प्रीवियस नॉलेज में आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करोगे। उसके लिए जो प्यूपल टीचर है वो मतलब बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, फिर स्टूडेंट्स उसका आंसर देंगे। और जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप लास्ट क्वेश्चन पूछोगे वो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर बच्चों को नहीं आता हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका आएगा लिस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब आपको एक्टिविटी करवाने के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए। स्ट्रॉ, पोस्टर कलर, A3 साइज शीट, प्लास्टिक, ग्लास, वाटर, पेंटिंग ब्रश। उसके बाद आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। आप स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक में अपना टॉपिक अनाउंस करोगे। ठीक है, टुडे वी विल मेक अ ब्लो पेंटिंग। फिर उसके बाद आपका आएगा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में ही आप इधर लिखोगे मेथड, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। इधर मैंने यूज़ किया है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन में आपके 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे टीचिंग पॉइंट का, प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, स्टूडेंट एक्टिविटी का, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी का और इवैल्यूएशन का।
ठीक है। फिर जैसे आपका प्रेजेंटेशन का कंप्लीट होगा उसके बाद प्रिकॉशन लिखोगे आप कि मतलब क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एक्टिविटी करते टाइम। उसके बाद इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स, इसमें आप आर्ट एजुकेशन को बाकी सब्जेक्ट्स में किस तरह से इंटीग्रेट करोगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ आर्ट एजुकेशन को, वो आप लिखोगे। मतलब अगर या ब्लो पेंटिंग का लेसन प्लान आपने बनाया है आर्ट एजुकेशन में, तो आप इसमें यही बताओगे कि आप किस तरह से ब्लो पेंटिंग को मतलब दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दे लर्न वोकेबलरी बाय यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज, they use water and poster color in quantity which is part of mathematics, they make painting and use poster color which is also a part of art and craft. They learn colors name which is a part of AVS। yeah? तो ये इधर EVS के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर इसके बाद आएगा आपका एक्सटेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्सटेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस को हम होम असाइनमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बच्चों को घर के लिए होमवर्क ही देना है। बस तो यही है आपका विजुअल आर्ट एजुकेशन में। आपको विजुअल आर्ट का अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो वो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से आपको परफॉर्मिंग आर्ट का लेसन प्लान बनाना है आर्ट एजुकेशन में। मैं इस लेसन प्लान की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी PDF, तो उधर से आप इसे मतलब देख लेना, ठीक है।